हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदश्री एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर जेई के लेक्चर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आप लोगों को यूके पीएससी और यूके एसएससी जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर नियर कुसुमखेड़ा चौराहे पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हमने पीएन जंक्शन बनाया था, कैसे हमने पी टाइप को एन टाइप से मिला के एक पीएन जंक्शन को फॉर्म किया था जिसको कि हमने डायोड कहा था। आज हम कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्टडी करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं फॉर जेई प्रिपरेशन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेसिकली कैलकुलेट द करंट थ्रू 48 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट, एज्यूम दैट डायोड्स टू बी सिलिकॉन एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 1 ओम। तो हमको एक सर्किट दिया है, उस सर्किट में सर्किट एलिमेंट लगे हुए हैं, डायोड्स लगे हुए हैं। तो हमको दिया है 4 डायोड लगे हुए हैं, D1, D2, D3 एंड D4। और हमको सप्लाई वोल्टेज दी है 10 वोल्ट की। और हमसे पूछा जा रहा है कि डायोड जो है वो सिलिकॉन का डायोड है, क्योंकि आप जानते हैं कि डायोड जो आपका सिलिकॉन का भी हो सकता है, जर्मेनियम का भी हो सकता है। डायोड आपका सिलिकॉन का है और हर एक डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, क्योंकि हर एक डायोड है अपने आप में एक डायोड है तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, तो दैट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 1 ओम है। तो हमको निकालना है जो 48 ओम रेजिस्टर है इस सर्किट में, इस 48 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। तो हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको देखते हैं, हमने जब वर्किंग पढ़ी थी पीएन जंक्शन की तो हमने देखा था कि जो डायोड है आपका वो जनरली एक फॉरवर्ड बायस में जो वर्किंग करते हैं हम उसको फॉरवर्ड बायस करके करते हैं, और रिवर्स बायस में डायोड एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, रिवर्स बायस में डायोड क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है, और फॉरवर्ड बायस में इट इज़ बेसिकली अ शॉर्ट सर्किट। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि जो डायोड है हमारा वो पीएन जंक्शन जो है सिलिकॉन वाला है या जर्मेनियम वाला है। तो जर्मेनियम को ऑन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज है दैट इज 0.3 वोल्ट, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज या नी वोल्टेज, एंड फॉर सिलिकॉन इट इज़ जनरली 0.7 वोल्ट। तो हम देखेंगे इस सर्किट में, हम जो है जैसे ही हम यहाँ से 10 वोल्ट देखते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस हैं और कौन से रिवर्स बायस हैं। तो हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो आप देखिए D1, D2, D3 एंड D4, इसमें कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस हैं। तो आप देखेंगे ये D1 हो गया और आपका D3 हो गया, दिस इज D1 एंड दिस इज D3, बोथ आर फॉरवर्ड बायस। D2 एंड D4 आर रिवर्स बायस। कैसे, तो आप देख सकते हैं दिस इज कैथोड टर्मिनल, दिस इज एनोड टर्मिनल। तो एनोड आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है और कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सिमिलरली है D2 को देखिए, तो दिस सप्लाइज वोल्टेज पॉजिटिव, कैथोड आपका एन टाइप जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो दिस इज ऑल्सो रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किट, तो बोथ द डायोड्स आर D2 एंड D4 आर ओपन सर्किट। और D1 दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड पी टाइप आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एंड D3 ऑल्सो एन टाइप आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। D1 एंड D3 बोथ आर फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट है तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज है फॉर सिलिकॉन डायोड दैट इज बेसिकली 0.7 वोल्ट। तो हमने इसको इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट किया है, D1 को हमने 0.7 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो डायोड के साथ जो रेजिस्टेंस होगी जिसको हम RF कहते हैं दैट इज़ 1 ओम है, ये हमको गिवन है। तो हमने इस सर्किट में कनेक्ट कर दिया 1 ओम 0.7 वोल्ट। D4 आपका ओपन है, दिस इज 48 ओम रेजिस्टेंस जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया है। D2 आपका अगेन रिवर्स बायस है, ओपन सर्किट कर दिया। और D3 जो है दिस इज D3, इसका RF फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम है और फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या है 0.7 वोल्ट है। तो अब आप इस सर्किट में देखिए कहाँ पर ओपन सर्किट है, कहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ से 10 वोल्ट जो चलेगी वो 10 वोल्ट कैसे चलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, तो ये तो आपका जो करंट फ्लो होगा यहाँ से, यहाँ तो जाएगा नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है, तो करंट यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए फिर अगेन वापस ऐसे फ्लो होगा। तो अब हमको इस सर्किट की नेट सर्किट वोल्टेज क्या होगी, तो नेट सर्किट वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, 10 वोल्ट यहाँ से आई, 0.7 वोल्ट यहाँ चलेगी, 0.7 वोल्ट यहाँ चलेगी, तो बची कितनी, नेट सर्किट वोल्टेज कितनी हुई 0.7 माइनस 0.7 कितना हो गया 10 माइनस 1.4 दैट इज 8.6 वोल्ट हो गया। 10 माइनस 0.7 प्लस 0.7 दैट इज 1.4, 10 माइनस 1.4 दैट इज 8.6 वोल्ट।
टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, अब आप देख रहे हैं D4 और D2 तो ये सर्किट ओपन है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से आपका 1 ओम रेजिस्टेंस ये आया, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, फिर 48 ओम रेजिस्टेंस ये आया, फिर 1 ओम रेजिस्टेंस आया। तो ये सर्किट बेसिकली क्या है, एक सीरीज सर्किट बन रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R1 + R2 + R3 नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1 + 48 + 48 दैट इज 50 ओम, दिस इज 50 ओम रेजिस्टेंस। नेट सर्किट वोल्टेज इज 8.6 वोल्ट, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस इज 50 ओम। तो अब आपको क्या निकालनी है, सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, I। तो दैट इज ओम्स लॉ आप लगा सकते हैं, दैट इज नेट सर्किट करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितनी है, नेट वोल्टेज 8.6 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम। तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 0.172 एम्पियर, या आप इसको कह सकते हैं 172 मिली एम्पियर। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।